मन युफ्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मरअत औरतुन इज़ा ख़रजत इस्तशरफ़हा अश-शैतान औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan, the rejected and accursed. In the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the creator and the minister of the world. O my Lord, expand me my praise, ease my task for me, remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. मलेच्छ भाषा कीर्तातैन वैद वाक्य प्राण मुखा वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगत गुरु महा समम कायश्रो गिरीवाधारयन्न चलम समम कायश्रो गिरीवाधारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाम गरः समम ध्यानम विशस्य ध्यानवलोकन्या यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मोहतरम सदर जलसा, स्टेज पर उलमाए किराम और इस पिंडाल में तशरीफ़ फरमा हमारे दीनी भाइयों, गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, पर्दे में तशरीफ़ फरमा हमारी समाज की बहू और बेटियों, माँ और बहनों, बहुत अच्छा और बहुत कामयाब आपका ये प्रोग्राम अभी तक रहा है। कभी उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक आपका ये प्रोग्राम इसी तरह ताज़ा दम होकर सब लोग शरीक रहेंगे और इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह हम कामयाब बनाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें वो कहने की तौफीक अता फरमाए जिस पे हम सब लोग सुनने से कहीं ज़्यादा अमल कर सकें। बहुत सारे मसाइल हैं बोलने के लिए, मगर कुछ बातें ऐसी है कि जिनको बोलना, सुनना और सुनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता। कल एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में एक ही पिंडाल में मर्द हजरात भी थे और दूसरी तरफ पिंडाल एक ही था, शामियाना एक ही लगे हुए थे, लेकिन डिवाइड किया गया था, एक तरफ मर्द और एक तरफ औरत।
उसको देखकर तकरीबन पौने 2 घंटे वहाँ पर हमारी कल बात हुई थी, 1-1:30 बजे रात तक। अब बहुत अच्छी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे कहलवाई। मैं चाहता हूँ उनमें से कुछ बातें आपके सामने यहाँ पर रखूँ। मुझे ख़ुद यकीनन वो बातें बहुत अच्छी लगी थी, वो इसलिए चूँकि उसका ताल्लुक़ कुरान से, हदीस से, शरीयत से था। खूबसूरत मंज़र था कि एक तरफ औरत बैठी हुई है और एक तरफ मर्द बैठे हुए। चूँकि आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने नैरो माइंडेड, आप ये कह सकते हैं तंग नज़र, छोटी सोच वाले, कि जो अपने आप मर्द के लिए सोचते कि इस धरती में जो कुछ भी है मर्द ही है, इनका ही मकाम, इनकी फजीलत और इनकी अहमियत और इनकी हैसियत। बाकी और उनके मद्दे मुकाबिल उनके सामने में जो फ़ीमेल है, जो औरत है समाज की, उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनका कोई मकाम नहीं है, उनका कोई स्टेटस नहीं है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं हमारे इस भारत की धरती पर। दुनिया में तो बुरे अकायद हैं, इसके बारे में बहुत सारे बुरे अकायद हैं। औरत के ताल्लुक़ से हम दुनिया की बात नहीं करते, हम भारत की बात करना चाहते हैं अपने कुरान की रोशनी। तो क्या मर्द और औरत का मकाम एक ही है? क्या मर्द के लिए औरत ज़रूरी है और औरत के लिए मर्द ज़रूरी है? क्या एक दूसरे के बग़ैर ये ज़िंदगी नहीं गुज़र सकती? अल्लाह को क्या ज़रूरत थी जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया? वइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, अल्लाह ने उनके मुजस्समा को जब बना दिया और जब उनके बुत में, उनके उस बॉडी में, उनके उस मुजस्समा में जब जान डाल दी, जब हज़रत आदम बनकर तैयार हो गए, अच्छा खासा इंसान, हट्टा कट्टा, तो फिर अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक औरत को हज़रत आदम के बाएं इस पसली से पैदा किया, एक औरत को, एक फ़ीमेल को। तो हम और आप बिना सवाल किए हुए ये मानना चाहिए कि इस दुनिया का क्रिएटर अल्लाह है, इस दुनिया का बनाने वाला अल्लाह है। इस दुनिया में कब किस चीज़ की ज़रूरत है, कब नहीं है, कभी कभी हमारे नज़रों में ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्लाह के नज़र में, अल्लाह आगे पीछे सब कुछ देखता है, अल्लाह की नज़र में वो चीज़ बेहतर होती है। अल्लाह ज़्यादा जानता है कि इस दुनिया को कायम रखने के लिए, बाकी रखने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम के बाद औरत को पैदा किया। अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि अल्लाह इस दुनिया को बसाना चाहता था और उसके लिए यकीनन सिर्फ एक मर्द से नहीं बच सकती थी ये दुनिया। इसको स्टेबल करना था, बैलेंस में लाना था। सारे मर्द होते पूरी दुनिया में, ज़रा तसव्वुर कीजिए, सारे मर्द होते इन द ऑल वर्ल्ड, सिर्फ मर्द नज़र आते चारों तरफ, ये दुनिया आगे नहीं बढ़ती। एक निज़ाम बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को पैदा किया। उसका प्रोसेस क्या है मैं कुरान की रोशनी में समझाना चाहता हूँ। मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ शराबी, कुछ नौजवान भटके हुए, उन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप अपने माइंड को, अपने दिलो दिमाग को इस्तेमाल मत करो उस ईश्वर की विधि, उस परमात्मा, उस खुदा के कानून के सामने अपने आप को झुका लो।
उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि ये दुनिया कैसे चलेगी। उससे बेहतर उसने जो फजीलत मर्द को अता की है, जो मकाम एक मर्द का है, वही मकाम एक औरत का भी, सिर्फ एक दर्जा ज़्यादा नहीं। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा। मर्द औरत इक्वल, सिर्फ एक दर्जा मर्द के लिए बढ़ा हुआ है। वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा, चूंकि मर्द बाहर काम करता है, मर्द बच्चों की परवरिश के लिए रोजी रोटी कमाता है और उसकी अक्ल औरत के सामने में ज़्यादा है, इसलिए वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा, एक दर्जा उसको ज़्यादा अथॉरिटी दे दी। वरना दोनों के दोनों वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, बराबर इक्वल। अल्लाह तबारक व तआला ने 10,500 साल पहले इस धरती पर, 4 अरब 60 करोड़ साल पहले इस धरती पर इंसान नहीं, इस ज़मीन को बनाया अल्लाह, इस ज़मीन को, इस पृथ्वी को 4 अरब 60 करोड़ साल पहले। हिस्ट्रिकल बात है, एक रिपोर्ट है, आगे पीछे भी हो सकता है, ऑथेंटिक पक्का मजबूत बात सिर्फ कुरान की है। बाकी उसके बाद, कुरान के बाद जितनी भी बातें हैं उसमें कमी बेशी हो सकती है, आगे पीछे हो सकता, लेकिन कुरान में नहीं हो सकता। तो 4 अरब 60 करोड़ साल पहले इस जमीन को अल्लाह ने बनाया, जिन्नातों से आबाद किया, जिन्नात खत्म कर दिए गए। अब इंसान की बारी आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने सोचा कि इंसान को बनाया जाए। तो वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, फरिश्तों को ऐसे जमा किया, टोटल फरिश्तों को, टू असेंबल द एंजल्स इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ने अपने नज़दीक तमाम फरिश्तों को वइज़ क़ाल, और अल्लाह ने कहा भी। अल्लाह को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक खबर देना चाहते थे फरिश्तों को, तो इसलिए एक मशवरा किया। अल्लाह ने कहा वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, के फरिश्तों मैं ज़मीन पर नाइब बनाना चाहता हूँ, खलीफा बनाना चाहता हूँ। क्या कहते हो? तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह आप ज़मीन पर ऐसी मखलूक को बनाने जा रहे हैं जो खून करेंगे, फसाद करेंगे, शराब पिएंगे, जिना करेंगे, पर्दे पर पाबंदी लगाएंगे, बेटियों को नंगा करेंगे, ब्राना करेंगे, गद्दी मिल जाएगी तो अपनी पावर का, ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे। क्या जरूरत है? What is need to create and like that creations? ऐसी क्रिएचर को पैदा करने की क्या जरूरत है ऐसी मखलूक को? क़ालू अतजालु फीहा मन युफ़सिदु फीहा, आप बनाने जा रहे हैं ऐसी मखलूक को मन युफ़सिदु फीहा, जो जमीन पर फसाद पैदा करे। ये फसाद ही तो है। ईश्वर कहता है, अल्लाह कहता है कि औरत बेटी सम्मान की चीज है, इज्जत की चीज है, प्यार से रखने की चीज है, और कुछ लोग उनके पीछे लग जाते हैं पागल के तरह और नारेबाजी करते, जय श्री राम, जय श्री राम, अलग अलग तरह के नारे लगाते। तो उससे बेटी का सम्मान नहीं हुआ। एक बेटी है, सम्मान नहीं हुआ। उसको डराना और उसको ये बावर कराना मकसद था कि तुम जो काले लिबास पहनकर आई हो इसको तुम उतार दो, नहीं तो जय श्री राम मैं तुम्हारा कुछ से कुछ कर दूंगा, ये मकसद उनका था। लेकिन याद रखो जालिमों, जब जब जालिम आया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने हक को वाज़े किया है। ये मत समझना कि औरत है
तो कमजोर है, डरा देंगे। दुर्गम राक्षस आया था तो उसका वध किसने किया था पता है ना? नहीं मालूम है तो पढ़ लेना अपनी किताबों को। आपकी किताब में है लिखी हुई ये बात। जब दुर्गम राक्षस को खत्म करने की बारी आई तो बड़े बड़े देवता ने घुटने टेक दिए, लेकिन अगर उस दुर्गम राक्षस का किसी ने वध किया तो उसका वध करने वाला एक दुर्गा नामी भगवती मां एक औरत थी जिसका नाम दुर्गा पड़ा। औरत कमजोर नहीं होती। एक औरत को क्या देखा, पीछे पिल पड़े लड़के। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं जय श्री राम के ऊपर बात करूंगा अभी, रामचंद्र जी की थोड़ी सी जीवनी भी लाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, फसाद पैदा करेंगे, व यस्फ़िकु दिमा, खून बहाएंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे। जुबान मेरी है, अल्फाज कुरान करीम के हैं। मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, कुर्सियां हासिल करने के लिए गोदरा में कान करेंगे, कार सेवकों की हत्या करवाएंगे जानबूझकर, अपनी गद्दी को बाकी करने के लिए फौजियों को शहीद करेंगे, अपनी कुर्सी को बाकी रखने के लिए मन युफ़सिदु फ़ीहा, फसाद पैदा करेंगे, हिंदू मुसलमानों को लड़ाएंगे। अल्लाह फरमाता, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह को सही अंदाजा लगाया था फरिश्तों ने, मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ए अल्लाह, आपको किस बात की जरूरत है? व नहनु नुसब्बिहु, हम काफी हैं आपकी भक्ति के लिए, आपकी तक़दीस बयान करने के। व नहनु, फरिश्ते कह रहे कि अल्लाह मत पैदा कीजिए। क्यों? फसाद करेंगे, खून बहाएंगे। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इन्नी आलम, मैं ज्यादा बेहतर जानता हूं उन बातों को मा ला तालमून, जिनको तुम नहीं जानते। अब बेचारे फरिश्ते हैं, वो अल्लाह के मखलूक है, नूरी मखलूक है, वो गुनाह नहीं करते। फरिश्ते गुनाह नहीं करते। फरिश्ते का मकाम बहुत बड़ा, लेकिन उनसे बड़ा मकाम अगर इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी का है तो इंसान का है, एक ईमान वाले का है। क्यों? उसकी फजीलत कैसे बढ़ गई बताते। हालांकि फरिश्ते वो होते हैं जो अल्लाह की हमेशा किबरियाई बयान करते, जो हमेशा अल्लाह की ड्यूटी पूरी करते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा तुअमरून, जो उनको ऑर्डर दिया जाता है वो उनको फॉलो करते। अगर इंसान ऐसा ही करे तो बताइए इंसान कहां से कहां पहुंच जाएगा? विलायत के मकाम को पहुंच जाएगा, वो अल्लाह का वली बन जाएगा। तो फरिश्तों से भी बड़ी फजीलत, बड़ा मकाम अगर अल्लाह की नजर में किसी का है तो इंसान का। तो अब फरिश्ते थे, उन्होंने एक अंदेशा जाहिर किया। क्यों अंदेशा जाहिर किया? उनको कैसे पता चली कि ये लड़ाई करेंगे? उनसे पहले जो जिन्नात थे दुनिया में, वो लड़ते थे, झगड़ा करते थे, शराब पीते थे, जिना करते थे। ऐसी उनकी भी मखलूक है, जैसे हम और आप हैं। इनमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, भला भी है, कोई नेता है, कोई चोर है, कोई डाकू है। वैसे जिन्नातों में भी सेम सारी चीजें इसी तरह की। उनकी उम्र बहुत लंबी होती। तो वो देख चुके थे कि बस फर्क इतना है कि आपने उनको आग से पैदा किया, इनको मट्टी से पैदा करने की आप प्रोसेस अपना रहे हैं, लेकिन ये उसी तरह करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, जाओ इन्नी आलमु मा ला तालमून। सारे लोग फसाद पैदा नहीं करेंगे, सारे लोग मॉब लिंचिंग पर एतमाद नहीं रखेंगे, सारे लोग राजनीति के दीवाने नहीं होंगे, सारे लोग कोई लड़ेंगे नहीं आपस में, बल्कि ऐसे भी लोग होंगे जो एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, ऐसे भी लोग होंगे जो एक दूसरे के खैर खा होंगे, ऐसे भी लोग होंगे कि इस धरती पर पुण्य करेंगे, पाप नहीं करेंगे, ऐसे भी लोग होंगे जो बेटियों का सम्मान करेंगे, ऐसे भी लोग होंगे
जो बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए, उनकी जान की रक्षा के लिए ट्रेन के नीचे कूद जाएंगे, चलती हुई ट्रेन के नीचे कूद कर एक बेटी की जान बचाएंगे। यह वाकया भी आपको पता होना चाहिए, अभी भोपाल के अंदर वो वाकया हुआ। मोहम्मद मुश्ताक नाम का वो लड़का और एक बेटी हिंदू की, गाड़ी पटरी पे रुकी, कौन सी मालगाड़ी, मां और बेटी दोनों क्रॉस करने लगे, ट्रेन के नीचे से, पटरी के नीचे से निकलने लगे। तो अचानक जैसे बीच में पहुंचे वो, तो गाड़ी चल पड़ी। ट्रेन जैसे चली, मां तो निकल गई, अपनी जान बचाने के लिए मां निकल गई, बेटी को छोड़ दिया। अब वो बेटी थी, वो निकलने की कोशिश कर रही थी, तो गाड़ी तेज हो गई, थोड़ी तेज हो गई, तो वो बच्ची वहां पर डरने लगी, घबराने लगी कि अब क्या होगा हमारा। बताओ, जय श्री राम का नारा लगाने वालों किसने बचाया उसको? दाढ़ी और टोपी वाले ने बचाया, मोहम्मद मुश्ताक ने। दो बेटी थी उसकी, जान की परवाह किए हुए कूद गया, उस चलती हुई ट्रेन के नीचे, मालगाड़ी के नीचे छलांग लगाकर उस बेटी के सर को दबाकर रखा कि बेटी तुम इसी तरह रहो, तुम सिक्योर रहोगे, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, तसल्ली दी और उस बेटी को बचा करके बाहर लेकर आए। एक वो भी है और एक तुम हो कि एक बेटी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अजीब बात है भाई, पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, क्या जय श्री राम या नारे तकबीर के पीछे चक्कर लगाकर खामखा उलझाते लोगों को। बहरकैफ वो एक अलग तरफ बात चली गई, आएगी ये सारी बातें भी इंशाअल्लाह अगर मुझे याद रहा तो। इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनको तुम नहीं जानते, बहुत से ऐसे काम भी होंगे जिनको तुम नहीं जानते। ओनली आई नो, इन्नी आलमु, मैं जानता हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मट्टी को कीचड़ बनाकर उसको सुखाया। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून, बदबूदार खनखनाती हुई मट्टी से हमने इंसान को बनाया, मट्टी से इंसान को बनाया। इंसान का वजूद अल्लाह बयान करता है, वलक़द खलक़नल इंसान, यकीनन हमने इंसान को बनाया, मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून, बजती हुई मट्टी से। जब मट्टी ज्यादा सूख जाए तो उस मट्टी को आपस में टकराएंगे तो आवाज पैदा होगी। मिन सलसालिन कल फखार, मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून, हमने बजती हुई मट्टी से इंसान को बनाया, इंसान को, मुसलमान को नहीं। इसीलिए अगर किसी को अल्लाह ने ताकत दी है, वो अपने आप को ये ना समझे कि मैं तुर्रम खा हूं, तुम्हारा सर से बॉडी तक मट्टी ही मट्टी भरा हुआ है। जब तुम्हारी जान और आत्मा निकलेगी तुम्हारी बॉडी से, तो तुम्हारी लाश को तुम्हारे घर में रखना गवारा नहीं करेंगे। तुम्हारे बीवी बाल बच्चे रोएंगे कि मेरा बाप चला गया, मेरे शौहर चले गए। लेकिन 2 दिन के बाद वही शौहर, वही बीवी, वही बच्चे मोहल्ले वाले से कहेंगे कि मेरे अब्बा की लाश को घर में मत रखो, इसको जमीन में दफन करके आओ। जो बहुत प्यार करते थे आपको, आप जिनके लिए रातों दिन एक करते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी हकीकत ऐसी बनाई है कि वो ताबूत में नहीं रख सकते। आपकी लाश से बदबू आएगी, उठाकर आपको 3 मन मट्टी के नीचे डाल देंगे। ये इंसान की हकीकत है। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून, अल्लाह तबारक व तआला ने मट्टी से तुम्हारे वजूद को बनाया। पीएम हो, सीएम हो, राष्ट्रपति हो, एमपी हो, एमएलए हो, उद्योगपति हो, फकीर हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, मर्द हो, औरत हो, सब की हकीकत मट्टी है। लाश मट्टी में जाने के बाद गल सड़ जाता। इसलिए तकब्बुर करने वाले अपनी जात पर जरा नजर डालना। मैं मरूंगा कोई नहीं पूछेगा। खुद जो बेटा जिनके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, आपकी लाश पर आंसू बहाएगा,
वक्ती तौर पर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, वरना छोड़ दीजिए तो लाश, आपके बेटे आपकी लाश को रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे, फौरन उठाकर ट्रांसफर कर देंगे, कहां? मट्टी के नीचे जाएगी। उसके बाद वहां पर क्या होगा? आपका अमल आपके साथ। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून अहमेव सौयमिदम बदामी युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा अविक्तम विक्ति मापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा। मौत आएगी, लेकर जाएगा। अविक्तम विक्तम मापन्य अविक्तम विक्ति, अविक्तम विक्ति मापन्यम पन्यम मापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा परम भाओ मजानन्तु ममाव्यमानुत्तमम। पिछली जिंदगी में जो आपने कर्म किए, पिछली जिंदगी के अंदर जो आपने आमाल किए, उनका हिसाब देने के लिए आपकी आत्मा को यमदूत यमराज आकर लेकर जाता है, परमात्मा के पास जमा कर देता है। लो जी, ये जय श्री राम का नारा लगाने वाले आ गए, इनका हिसाब करो। क्योंकि बेटी के पीछे ये नारा लगाते थे। यही अविक्तम व्यक्ति का क्या मतलब? मौत किस लिए आती है? मौत इसलिए आती है ताकि आपकी जिंदगी में आपने क्या किया, मरने के बाद आप हिसाब दे सको। हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा नहीं होता है मरने के बाद डायरेक्ट अल्लाह के पास जाने का। उनका यह अकीदा होता है कि मरने के बाद 7 चक्कर काटते, यानी 7 जन्म। अच्छा काम किए तो ब्रह्मा बनकर ब्रह्मन बनकर आएंगे, बुरे काम किए तो कुत्ता बना करके भेज देगा अल्लाह ईश्वर, बिल्ली बनाकर भेज देगा। चोरी करेंगे तो भैंस बनाकर भेज देगा, किसी की मुर्गी चुरा करके खाएंगे तो वो काली भैंस बनाकर भेज देगा। यह अकीदा है, आवागमन का अकीदा। ये तो मैंने कई जगह किसी जगह एक्सप्लेन में हमने कहा है कि ये आवागमन का अकीदा आया कहाँ से था। ये आर्य समाज के लोगों की मन घड़त ये अकीदा कॉन्सेप्ट है, वरना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद किसी के अंदर आवागमन का अकीदा बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मरने के बाद ईश्वर के पास हाजिरी का अकीदा तो है। युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा युदेवानां नामदायक इब्तम संप्रश्नम भुवनायन्तयन्या। मरने के बाद अपने आमाल को जानने के लिए, दुनिया में क्या काम किए उनका हिसाब देने के लिए तुम्हें अपने परम आत्मा, परमात्मा, परम आत्मा मतलब जो पहले से जो आत्मा है, जो जात है, परमात्मा उसी से बनता, परम आत्मा के पास जाना पड़ेगा। और तुम क्या किए भारत में? भगवा झंडा लगाकर क्या किए तुम? कॉलेज में तिरंगा के जगह भगवा झंडा लहराते थे। मार मार कर बंदर की तरह लाल कर दिया जाएगा। अल्लाह कहेगा, ईश्वर कहेगा आओ। जब तिरंगा झंडा लहराता था तो भगवा क्यों लहराया तुम? वहां पर तुम्हारी छिताई होगी, कुटाई होगी। हम नहीं कह रहे, ये परमात्मा कह रहा। युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा युदेवानां नामदायक इक्तम संप्रश्नम भुवनायन्तयन्या। बैरकैफ वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की बॉडी को फ़इज़ा सव्वैतुहु मुकम्मल कर दिया, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, अल्लाह ने अपनी जान डाली उसमें, तो हजरत आदम इंसान बनकर खड़े हो गए। पूरी तफसील है। उसके बाद एक तो इंसान बनाकर तैयार किया, एक तरफ फरिश्ते, लेकिन फरिश्तों से इसके मकाम को और ज़्यादा बुलंद करना था, तो क्या किया जाए? तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन में गैस है, ज़मीन के नीचे तेल है, ज़मीन के नीचे पेट्रोल, ज़मीन के नीचे डीजल, ज़मीन के नीचे मट्टी का तेल, ज़मीन के नीचे लोहा, ज़मीन के नीचे कोयला, ज़मीन के नीचे पत्थर, ज़मीन के नीचे सोना, ज़मीन के नीचे चांदी। ये सारी चीज़ें कहाँ है? ज़मीन के नीचे। लेकिन इन चीज़ों को खोद कर कौन निकालेगा? इंसान निकालेगा। तो इंसान बिना जाने कैसे निकालेगा? तो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम दिया, जानकारी दी। क्या? वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, तमाम चीज़ों की जानकारी, ज़मीन के नीचे की, ज़मीन के ऊपर की। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका,
अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा करने के बाद जानकारी दी है कि दुनिया के अंदर में कितनी चीज़ें कहाँ कहाँ पर क्या है। उनको निकालने के लिए, उनको इस्तेमाल में लाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जानकारी दी, इल्म दिया, सिखाया, बताया किनको? हजरत आदम को। उसके बाद जब ये जान गए, सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, फिर फरिश्तों से कहा कि बताओ तुम भी बताओ। वअल्लम फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो जिन चीज़ों के नाम, जिन जिन चीज़ों के बारे में आदम जानते हैं, ज़रा तुम भी बताओ अगर तुम सच्चे हो। तो फरिश्तों ने कहा क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, कि अल्लाह आपकी ज़ात बाबरकत है, आप पाक है, जिन चीज़ हम क्या जानने गए, ला इल्म लना, हमें कुछ पता नहीं, आप सबसे ज़्यादा जानने वाले और हिकमत वाले। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की फजीलत वहीं से बढ़ा दी, किनके? फरिश्तों पर भी बढ़ा दी। हालांकि नूरी मखलूक है, लेकिन उनसे ज़्यादा अहमियत फरिश्तों की, फरिश्तों के सामने इंसानों की। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए इस धरती पर कोई मुसलमान अगर अल्लाह से डर कर नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होकर फरिश्तों को कहता है कि देखो तुमने अंदेशा जाहिर किया था ना कि ये अल्लाह खून बहाएंगे, लेकिन देखो ये नमाज पढ़ता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि देखो ये बेटी की सम्मान करता है, बेटी को रुस्वा नहीं कर रहा है, जय श्री राम के नारे लगाकर अपने मुल्क के लोगों को परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि ट्रेन के नीचे कोई बच्ची आ जाती है तो अपनी जान हथेली पर रखकर उस बेटी को बचाने की कोशिश करता। कोई बताओ ये पैगाम कर्नाटका के उन नौजवानों को, उन भेड़ियों को, उन शराबी लड़कों को, वो तालिब इल्म नहीं हो सकते, वो स्टूडेंट नहीं हो सकते। स्टूडेंट किताबों में दिमाग लगाते हैं, जय श्री राम के नारे नहीं लगाते। यकीनन उनको श्री रामचंद्र जी की हिस्ट्री भी पता नहीं, मालूम नहीं है। मैंने कल भी बयान में कहा था, आज भी रखने की कोशिश करूंगा कि अगर जय श्री राम का नारा लगाते हो कि रामचंद्र जी का जय हो, तो रामचंद्र जी का दिल से जय करो और उनकी जिंदगी के अंदर जो उनके सवाने हयात है, जो हिस्ट्री है, उसको अपनाने की कोशिश करो। बताओ रामचंद्र जी ने किस बहन का अपमान किया, किस बहन के रुपट्टे को खींचा, किस बेटी के पीछे खड़े होकर भगवान का या परमात्मा का नारा लगाया, कौन सी बेटी की इज्जत और आबरू के ऊपर हाथ डाला है? कोई मिसाल तुम नहीं पेश कर सकते। वो रामचंद्र जी, उनकी मां ने कहा जब उनके भरत भाई का उनको यमराज, उनको युवराज बनाना था, उनको गद्दी मिलनी थी, तो राजा दशरथ ने फैसला किया था कि नहीं, रामचंद्र जी को इस देश का, इस मुल्क का उनको युवराज बनाया जाए, उनको बादशाह बनाया जाए। लेकिन जब भरत की मां को पता चलता तो भरत की मां डायरेक्ट आकर, श्री रामचंद्र जी सौतेली मां है, आकर कहते हैं कि माते, मां कहती है कि हमारे पुत्र, जैसे भरत वैसे तुम भी हो, लेकिन भरत ज्यादा बड़ा है, तुम समझदार हो, भरत को कुर्सी पर बैठने दो, गद्दी पर बैठने दो, तुम चले जाओ यहां से। तो श्री रामचंद्र जी एक सौतेली मां का सम्मान करते हुए ये नहीं कहा कि मेरे अब्बा डिसाइड कर चुके हैं मैं गद्दी पर बैठूंगा, बल्कि उन मां को ठेस न पहुंचे, मां की इज्जत सर आंखों पर रखते हुए अपने भाई को साथ लेकर जंगल चले जाते हैं। कितने दिन के लिए? एक दिन, 2 दिन के लिए नहीं। एज ए हिस्ट्री, देवमाला कहानी के हिसाब से 14 साल जंगल चले जाते हैं। किस लिए? एक मां की तसल्ली के लिए, एक मां को खुश करने के लिए। और यहां तुम, मां तो दूर की बात, तुम बहन को इज्जत नहीं दे पाते। इस बहन को रुस्वा करने के लिए 100 भेड़िए पीछे लग जाते हो और बोलते हो कि जय श्री राम, जय श्री राम। रामचंद्र जी का कोई तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है। रामचंद्र जी की बीवी का अपहरण हुआ, सुखदेव के पास गए दौड़कर, रामचंद्र जी की मेरी बीवी सीता सत्यवती राम रामाय नमः,
कि मेरी बीवी सीता का अपहरण हुआ, उसकी इज्जत को खतरा है। ए सुखदेव, मुझे ताकत दो, मुझे वानर दो, मुझे बंदर दो। वानर सेनापति थे वो, तो वानर का सेनापति हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान जाओ श्री रामचंद्र जी की मदद करो। तो हनुमान आकर कहते हैं कि परमात्मा बताइए क्या आज्ञा है, क्या बात कहे, कौन सा काम करें। तो श्री हनुमान जी को कहा जाता है मेरी बीवी सीता, वो जो सत्यवती है, उसकी इज्जत को खतरा है, वो बेटी है समाज की, वो मेरी बीवी है, और लक्ष्मण की वो भाभी है, और तुम्हारी भी भाभी है, उनकी इज्जत को खतरा है। रावण उठाकर लेकर गया है, जाओ उसकी इज्जत को बचाओ। एक बेटी की इज्जत को बचाने के लिए परेशान होकर जंगलों में जाकर सुखदेव के पास जाते हैं, ताकत हासिल करते हैं और सीता को बचाकर लाने की कोशिश करते। हर बेटी इस धरती की सीता, हर बेटी इस धरती की मरियम, एज ए इंसानियत, एज ए ह्यूमैनिटी, इंसानियत के एतबार से देखा जाए, जय श्री राम का नारा लगाने वाले कर्नाटका के उन शराबियों को कहूंगा मैं, अगर शराब के नशे में थे तो नशे के बाद तौबा करो। तुम रामचंद्र जी का नाम लेकर बेटी की इज्जत पर हाथ डालते हो, उनके रुपट्टे का अपमान करते हो, क्या जवाब दोगे जब परमात्मा कह चुका है, महाजल पलवान वाले मनु कह चुके हैं कि यत्र नारयसु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, कि ईश्वर उस घर के अंदर वास नहीं करते जिस मुल्क में, जिस इलाके में परमात्मा वास नहीं करते, जहां पर बेटी का सम्मान नहीं होता। तो कर्नाटका में ईश्वर का वास नहीं होगा, ईश्वर की कृपा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर बेटी का अपमान किया जाता है रामचंद्र जी का नाम लेकर, और रामचंद्र जी इज्जत बचाने चले हैं सीता का, और यहाँ पर ये रामचंद्र जी के भक्त चले हैं बेटी की पर्दा उछालने के लिए। वाह क्या कहना। हम अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हर जीवनी के हर पहलू को, हर एक अमल को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कहेंगे कि भाई मुसलमान हो तुम ये करो, और अगर हम उसके मुखालिफ करेंगे और कहेंगे कि नहीं यही ठीक है, एक तो ये होता है कि भाई आदमी अमल नहीं कर रहा लेकिन बुरा समझता है कि नहीं भाई ये काम जो हम कर रहे हैं, शराब पी रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना किया, शराब पीना गुनाह है, लेकिन कोई मुसलमान ये कहे कि क्या हुआ, शराब पीना जायज़ है, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि हौज़ कौसर में शराब अता फरमाए, ऐन यशरबु बिहिल मुक़र्रबून, वहाँ शराब पिलाई जाएगी, इसलिए पी रहे हैं। अगर उसको जायज़ समझता है तो यह गलत है। वो लोग इसको जायज़ समझ रहे हैं इस बात को। जितना मकाम तुम्हारा है नौजवानों, उतना ही मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने इन बच्चियों का समाज के अंदर रखा है, औरतों का रखा है। नहीं मालूम तो अपनी किताबों को, अपनी हिस्ट्रिकल इतिहास को उठा करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को बनाकर पैदा किया। एहसान है इन बेटियों का इस धरती पर, औरतों का, कि अल्लाह ने उनको पैदा किया बैलेंस को कायम रखने के। नहीं तो अब्बा को जब पैदा किया, हजरत आदम को जन्नत में जब रखे, उदास रहने लगे। क्यों जी? कोई लाइफ पार्टनर नहीं, वहां पर कोई एंटरटेनमेंट की कोई चीज नहीं, एकदम खूसट बन गए। सोच कर कैसे जिंदगी गुजरेगी, न बीवी है और न कोई और चीज है। जन्नत में होने के बावजूद भी बड़े मियाँ मायूस रहते थे, मुरझाए हुए रहते थे। तो अल्लाह जानता है कि क्या ज़रूरत है बड़े मियाँ को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन सोए लेटे बाएं पसली से एक खूबसूरत इंस औरत बनाकर बिठा दिया सामने। जैसे ही आँख खुली तो देख के अम्मा हवा बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत अल्लाह ने उनको बनाया था। देख कर फौरन देखे और छूने की कोशिश करने लगे, पकड़ने की। अल्लाह ने कहा कि डोंट टच हर, इसलिए अभी गैर महरम है, नहीं छू सकते। मुसलमानों, नौजवानों, आज की तारीख में आज भी
वो हुक्म आज भी है कि हम बिना शादी के, बिना दैन महर अदा किए हुए हम किसी औरत को नहीं छू सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए बड़े मियाँ, हाथ कंट्रोल में रखिए। क्यों? ये मैडम आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये आपकी बीवी नहीं है। अभी बीवी जब होगी जब आप प्रोसेस में आकर कुछ काम कर लेंगे। इनका महर अदा कीजिए, निकाह पढ़िए, पहले बैरक है, महर अदा किया गया, उसके बाद फिर दोनों मिले। देखिए खुश होने लगे। अब तो वो फावड़ा उठाते थे, ये बातें, काम में मन लगने लगा। दुनिया में आने के बाद वहां तो खैर काम की जरूरत ही नहीं थी। अब खुश रहने लगे। क्यों? क्योंकि लाइफ पार्टनर आ गई जिंदगी में, खूबसूरत चीज अल्लाह ने दे दी, एक दूसरे की जरूरत पूरी होने लगी। लेकिन अल्लाह ने यह कहा, कुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व ज़ौजुक अल जन्ना व कुला मिनहा रगदन हैतु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। बड़े मियाँ, आप भी और आप अपने मैडम के साथ, ये 5 स्टार होटल है जन्नतुल फिरदौस, यहाँ रहो। लेकिन देखो ये जो पेड़ है इसके करीब मत जाना, इसके करीब गए तो तुम निकाल दिए जाओगे बाहर। देखिए औरत ऐसी होती है, अल्लाह ने उनके अंदर ऐसी ताकत रखी है कि अगर औरत यकीनन किसी को बिगाड़ने पर आए, बर्बाद करने पर आए तो उसकी जिंदगी जहन्नम बना देती। लेकिन अगर किसी की जिंदगी संवारने पर आए तो उसकी जिंदगी संवार देती। तारीख गवाह है, बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए, औरतों का हाथ था। उमर फारूक, उमर को फारूक बनाया उसकी बहन ने, याद होना चाहिए। बायजीद बुस्तामी को इतना बड़ा, इमाम गज़ाली को, नासिर अलबानी को, इमाम बुखारी को बुखारी बनाया, इमाम बनाया हदीस के। अल्लामा इब्न तैमिया को अल्लामा बनाया उनकी माँ ने। इमाम अबू हनीफा को, इमाम अहमद इब्न हम्बल को, इमाम मालिक को, इमाम अबू हनीफा को अबू हनीफा बनाया उसकी बेटी ने। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पैर नहीं होता, हाथ होता है। कहीं पैर समझे, पैर तो वो होता है जो जहन्नम बना देते। फिरौन के गुरूर को मिला दिया उसकी बीवी ने, हजरत आसिया ने। अबू जहल के अकड़ को तोड़ने वाली हजरत सुमैया, खालिद बिन वलीद को बचाकर लाने वाली 150 और 100 काफिरों के झुंड से बचाकर लाने वाली तन्हा उसकी खाला हजरत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। औरत जब आ जाए अपने में तो बचा सकती है, और जब वो बिगाड़ने पर आ जाए तो कुछ भी नहीं बचा सकती, फिर कुछ भी नहीं बचता, फिर जिंदगी जहन्नम बन जाती। फिर पता क्या होता। और ये चीज़, ये प्रोसेस वेदों में भी, अगर कोई कहेगा कि मुसलमान, हम मौलाना वाई डू आई बिलीव इन योर कुरान, हम आपके कुरान में क्यों अमल करें, यह आपके कुरान का मसला है। आप पढ़िए अपने पुराणों को, आपके पुराण में है ओम और हवियवती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा किए गए। विष्णु मीन्स विष्णु पालनहार, विष्णु यश, विष्णु यश के जरिए अंतिम महर्षि आएंगे, यानी अब्दुल्लाह के जरिए अंतिम महर्षि आखिरी नबी आएंगे, वही विष्णु। ओम और हवियवती, ओम से मुराद आदम, हवियवती से मुराद अम्मा हव्वा। ओम और हवियवती दोनों विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। मैं इसलिए इन मंत्रों को ज़्यादा पढ़ रहा हूँ ताकि आज इन लोगों को पता चले कि ये मुसलमान अगर कुरान पर अमल करते हैं तो वही बातें हमारे ग्रंथों में मौजूद है। बेटी की इज्जत हम नहीं करते तो बेटी की इज्जत की बात सिर्फ कुरान में नहीं है बल्कि वेदात में मौजूद है, उनके ग्रंथों में मौजूद है। क्योंकि हमारे कुरान से तो उनको एलर्जी है तो अपने ग्रंथों से तो मोहब्बत करते हैं। जी, अपने ग्रंथों से मोहब्बत करते हैं। आप कह दीजिए कि कहीं पर ये चतुर्वेदी साहब है या हमारे महाराज जी हैं, अभी सर हाथ पैर जोड़कर सामने खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान में।
ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। वहां कुरान में क्या था? मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून। यहाँ है गीली मिट्टी से पैदा हुए। प्रधान नगर में के एक कोने में, प्रधान नगर का मतलब जन्नत के एक कोने में इन दोनों को रखा गया। प्रधान नगर के एक गार्डन में इनको रखा गया। तभी वहां पर कौन? कली दुश्मन शैतान सांप की शक्ल में आया और इस कली द्वारा ओम और हवियावती दोनों ठग लिए गए और दोनों को प्रधान नगर के उस गार्डन से बाहर निकाल दिया गया। अब पढ़ देखिए कुरान क्या कहता कि जब अम्मा हव्वा को, हजरत आदम को, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना व कुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा, के आदम रहो यहाँ पर, खाओ अपनी मर्जी से, जो चाहे ऑर्डर करो, जो चाहे खाओ, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन याद रखना इस दरख्त के करीब मत जाना। इंसान की पैदाइश, जनरेशन की शुरुआत करना था अल्लाह तबारक व तआला को, इस दरख्त के करीब मत जाना। हजरत आदम तो चले गए कहीं पर घूमने। उसके बाद शैतान किन के पास आता है? शैतान आता है हजरत अम्मा हव्वा के पास। अम्मा हव्वा के पास आते। ये शैतान आया कहां से? शैतान कहां से आया? जब आदम अलैहिस्सलाम बनकर तैयार हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा था, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति उसजुद लि आदम, सबने फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया, सबने, सारे फरिश्तों ने, इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर, इब्लीस कम बखत, अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझता, अपने आप को उत्तर प्रदेश का सीएम समझता था। मैं कैसे झुक सकता हूँ? मैं तो लाल भुजक्कर हूँ जी, मैं तो ये बदल दूंगा, मैं ये बदल दूंगा, मैं इस कल्चर को बदल दूंगा, मैं उस कल्चर को ले आऊँगा। ये मत भूलो कि तुम्हारी हकीकत एक मट्टी, जब यमराज आएगा तो नहीं देखेगा कि आप कौन हैं, आप लाल भुजक्कर हैं कि काले भुजक्कर हैं। आपके कपड़े को देखकर बख्शेंगे नहीं, वो भूल जाएंगे कि आप कई मर्तबा सांसद रह चुके, वो भूल जाएंगे कि आप सीएम रह चुके, वो भूल जाएंगे कि जनाब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, वो भूल जाएंगे। बस टाइम पूरा होते ही पकड़ेंगे, लेकर चले जाएंगे। इल्ला इब्लीस, शैतान ने कहा मैं नहीं करूंगा सजदा, ये इंसान खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, आपने इनको मट्टी से पैदा किया, आप मुझे पैदा किया किससे? आग से। मट्टी की क्या खासियत होती है? फेंकिए, जोर से फेंकिए तो ज्यादा से ज्यादा कुछ दूर तक, 200 मीटर 300 मीटर, उसके बाद तो आप पर मट्टी आप ही के सर पे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, गिरेगा। लेकिन आग को जलाइए तो जलाते ही फौरन आग किधर जाती? ऊपर जाती। मट्टी की खासियत तवाज़ु, नीचे इनकिसारी, और आग की खासियत बुलंदी, तकब्बुर, उलू। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपने आग से पैदा किया तो मैं ये मट्टी से जिसको पैदा किया उसको क्यों सजदा करूं? उसको कहिए मुझे सजदा करे। अरे बाप, कौन? इब्लीस। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का सबसे ज्यादा इबादत करने वाला वही था। इब्लीस तो बाद में नाम पड़ा, इब्लीस। वल जन्न खलक़नाहु मिन नारिन व समूम, उसको अल्लाह ने किससे पैदा किया था? आग जलाते तो उस पे आगे की जो वो होती, शोले जो होते हैं ना आगे के ऊपर के, उसी से पैदा किया। मिन नारिन व समूम, उसी से पैदा किया कि अल्लाह आपने मुझे आग से पैदा किया, आग की लिपट से पैदा किया, और आप ये मट्टी से खनखनाती हुई मट्टी से जो इंसान बना, अब उनको बड़े मियाँ को सजदा करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं होगा मुझसे, अबा, इनकार कर दिया। और सिर्फ इनकार नहीं किया, वस्तकबर, तकब्बुर भी किया। मैंने इतने 100 साल तक आपकी इबादत की और आपने चंद मिनटों में एक सजदे की इनकार की वजह से आपने मुझे गेट आउट बोल दिया। फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, तुम मरदूद है, जाओ तुम गेट से बाहर, ये कह दिया आपने। अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, वो नाशुक्रा, इनकार करने वालों में से हो गया शैतान। तब अल्लाह तबारक व तआला से उसने कहा कि अल्लाह मुझे तू मोहलत दे, जिनकी वजह से आपने मुझे जलील, जिनकी वजह से आपने मुझे रांदे दरगाह किया,
जिसकी वजह से आपने मुझे इबलीस का मतलब ना उम्मीद, इबलीस का मतलब ना उम्मीद, आपने इन बंदों की वजह से, आदम की वजह से मुझे धुतकारा गया। आप मुझे ताकत दो, मैं बहकाऊंगा, लउग़वियन्नहुम व लउज़य्यिनन्न लहुम, मैं इनके लिए दुनिया को खूबसूरत बनाकर पेश करूंगा और मैं इनको बहकाऊंगा, इनको जहन्नम में डालूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जाओ इला यौमिल वक्तिल मालूम, मुतय्यना वक्त के लिए मैं तुमको ताकत देता हूँ। अल्लाह ने इबलीस को इतनी ताकत दी, शैतान को इतनी ताकत दी है कि वह आपके खून में पेवस्त हो सकता, आपके पूरे बॉडी में शरीक हो सकता, सरायत कर सकता। इतनी ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने इबलीस को दी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जाओ, जो मेरा नेक बंदा होगा, जो मुझसे डरेगा, उस पर तेरा जोर कभी नहीं चलेगा। बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदा ऐसे हैं कि बहुत से लोग उनको गुनाहों के तरफ बुलाते हैं या कभी कभी शैतान बहकाता है, लेकिन अल्लाह का खाइफ होता है, अल्लाह से डरने वाला होता है। वो फिर किसी जय श्री राम का नारा लगाने से नहीं डरता, वो फिर किसी दुनिया की खूबसूरती से मुतासिर होकर अपने मिशन को नहीं छोड़ता, वो किसी की तलवार को देखकर अल्लाह तबारक व तआला के दामन को नहीं छोड़ता है। वो जय श्री राम के नारा लगाने वालों की तादाद को देखकर अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेना वो फिर नहीं भूलती है, चाहे वो मर्द हो कि औरत हो। जब अल्लाह से डरने वाला कोई मोमिन, उनके सीने में, उनके दिलो दिमाग में अल्लाह का डर होता है, तो फिर किसी बातिल ताकत से डरने की वो कभी जुर्अत नहीं कर सकता। वो अगर डरता है तो अल्लाह से डरता, वल्लाहु अहक्कु अन तख़शौ, और हमें अल्लाह ही से डरना चाहिए, हमें किसी भेड़िए से डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने संविधान को सामने रखकर अपने अल्लाह की इबादत के लिए अगर कोई माए का लाल सामने आता है तो उनको अपने कानूनी एतबार से, जुबान से हम उनको जवाब दे सकते हैं कि अगर हम अल्लाह का नाम लेते हैं तो हमें अल्लाह तो इजाजत देता, लेकिन भारत का संविधान हमें इजाजत देता है। अगर हम पर्दे में रहते हैं तो ए भगवाधारियों सुनिए, तो हमें पर्दे में रहने की इजाजत तुम नहीं, तुम्हारे परमिशन की जरूरत नहीं है, बल्कि हमने जिस देश को आजाद किया है, इस देश की आजादी ने, इस देश के कानून ने हमें अपने आप को पर्दे में रहने की इजाजत दी है। भारत का संविधान, आईन भारत आर्टिकल नंबर 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अपने धार्मिक मसलों पर तुम आजादी के साथ अमल कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। जब भारत का संविधान हमें अपने मजहब पर अमल करने की इजाजत देता है तो कान खोल कर सुन लीजिए, कर्नाटका के वो करप्ट और देश को लड़ाने वाले करप्ट नेताओं, हम तुम्हारे लड़ाने से अब अपने संविधान पर, अपने शरीयत पर हम अमल करेंगे, हम बाज नहीं आ सकते, और तुम्हारे धमकियों से हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हम अगर डरते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से डरते। अगर तुमने ये सोचा है कि नहीं बेटी थी तो नारा लगाकर उनको डरा दो, तो याद रखो अबू जहल ने बहुत कोशिश की थी, मक्का के चौराहे पर बीबी सुमैया के दोनों टांगों को दोनों तरफ बांध कर कहा था कि सुमैया अपने ईमान का सौदा करो, मैं तुम्हारे को बख्श दूंगा। बीबी सुमैया ने कहा कि अबू जहल तुझे जितनी ताकत है तू आजमा ले, मैं अल्लाह से डरती हूँ, मैं तुझसे नहीं डरती हूँ। तो आज भी मुस्कान के रगों में सुमैया का खून था, जैसे सुमैया को अबू जहल ने नहीं डरा सका, तो ऐसे ही मुस्कान को तुम जैसे जालिम नहीं डरा पाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत इनके रगों के अंदर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान से कहा कि जाओ तुमको जो करना है करो, नारा लगाओ, जय श्री राम का नारा लगाओ कि भारत माता की जय बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, हम डरने वाले नहीं, हम डरते हैं तो अल्लाह से, और हम कानूनी एतबार से ज़िंदगी गुजारते हैं, भारत के संविधान के एतबार से ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे भाइयों, जन्नत में चले गए कौन? दोनों बड़े मियाँ, बड़े मियाँ और उनकी अहलिया। अब शैतान आया किनके पास? औरत के पास।
बेचारी जो औरत होती है ना, बहुत मुलायम दिल की होती, बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती, बहुत जल्दी उनके सामने में झूठ का एक साम्राज्य खड़ा कीजिए शादी करने के लिए। अभी एक ऑफर है आरएसएस वाले नौजवान, क्या कहा गया है आरएसएस के प्लेटफॉर्म से, अगर किसी मुस्लिम बेटी से शादी करोगे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। शादी करो, बच्चा पैदा करो, तलाक देकर छोड़ दो। ये है मिशन, नुकसान पहुंचाना। ताज्जुब है, श्री रामचंद्र जी अगर आज के ज़माने में होते तो ढूंढ ढूंढ कर ऐसे राम भक्त को मारते। नालायक मेरा नाम लेकर घोटाला करता है जी, लाइन पे खड़े करके। मैं तो बेटी के सम्मान के लिए, सीता की इज्जत को बचाने के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं गया। मैं सुखदेव के पास गया, मैं बंदर के पास गया, हनुमान जी के पास गया, बंदरों के सरदार थे हनुमान जी, उनके पास गया बेटी की इज्जत को बचाने के लिए। और तुम बेटी की इज्जत को नीलाम करने के लिए मेरा नाम का इस्तेमाल करता है जी। और उत्तर प्रदेश के सीएम साहब को भी बोलते हैं, बोला मैं तो भगवान था, मैं तो, तुमने मुझे पैदा कहाँ कर दिया भाई, मैं तो भगवान था, अब भगवान पैदा ही नहीं होता। ये सीएम साहब को भी कान पकड़कर मुर्गा बना देंगे। आप भी आ जाइए लाइन पे। कुर्सी के चक्कर में बड़े गड़बड़ किए ना भाई। कौन वेदों की रोशनी में बोल रहा, वेदों के अंदर, उपनिषद के अंदर है, न तस्य लिंगम न कश्चित पतरष्टि लुके न चिस्ताने वच्युतिस्य लिंगम सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चित जनिता न चाधिपा। पढ़ पाएंगे बाबा जी? नहीं। वो देखकर भी आ ओ यदा यदा ही अंधनतमः नहीं पढ़ पाए। एक वीडियो किसी ने एडिट किया बहुत अच्छा, एक तरफ योगी जी और शायद गीता पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं यदा यदा ही धर्म सकलानी भवति भारत। इधर हम हैं भाई मौलाना लोग, यदा यदा ही धर्म सकलानी भवति भारत युद्धानम धर्मस्य ददात्मानम सुरजामहम। पढ़ने के साथ हिंदी में भी ट्रांसलेशन कर देंगे कि सर जब धर्म की अच्छाई का हनन होता है तो ईश्वर इंसानी रूप धारण करके आके उस बुराई को खत्म करता है। आ गए कहानी बनाने के लिए, अब चले गए हैं। ये वाला तो जीत गए कोर्ट के जरिए से, वो राज्यसभा का सीट देकर जजमेंट कर दो फैसला, क्या राज्यसभा का सीट दे, फैसला हो गया जी। चलो अब चले रहे मथुरा जा रहे। मथुरा में क्या हुआ जी, वहां कौन पैदा हुए? कृष्ण जी भी कहेंगे अरे भाई हम तो कभी पैदा ही नहीं हुए। वो कृष्ण जी भी परेशान, कृष्ण जी को वहां, अब कृष्ण जी वहां पैदा हुए, मरे कहां? कोई माय का लाल नहीं बता सकता कि श्री कृष्ण जी पैदा तो वहां हुए लेकिन मरे कहां, ये नहीं बता पाएंगे कोई। क्यों? उसकी हिस्ट्री ही बाकी नहीं देवमाला एक कहानी में। पूरे श्री कृष्ण जी की जिंदगी हजरत मूसा की जिंदगी से मिलती। हजरत मूसा की जिंदगी क्या है इन शॉर्ट, कि नजूमी ने कहा था फिरौन को कि एक बच्चा पैदा होगा जी, आपके साम्राज्य को खत्म कर देगा, एक लड़का पैदा होगा। तो फिरौन बस टोटल लड़कों को जमा करके जिबा। लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया कि फिरौन को उन्हीं के घर में, हजरत मूसा को उनके घर पे पहुंचा दिया, वहीं पर परवरिश हुई, वहीं पर। चूंकि बीवी से बहुत मोहब्बत करता था वो फिरौन हजरत आसिया से, तो आसिया को मिला वो बच्चा, लेकर उन्होंने कहा इस बच्चे को टच मत करना। लव मैरिज किया था, कौन? फिरौन। लव मैरिज, खूबसूरत थी आसिया तो उनसे लव मैरिज किया था। तो वो रौब था उनके ऊपर कि अगर नाराज हो गई मैडम, हर कोई होम मिनिस्टर से डरता है। होम मिनिस्टर मतलब घर की अपनी बीवी से कभी कभी डरना पड़ता है, नहीं डरेंगे तो कभी रोटी भी गर्म नहीं मिलेगी, दाल भी अच्छी नहीं मिलेगी। एक मौलाना साहब थे, उन्होंने कहा कि मौलाना मुझे जल्दी तकरीर करवा दीजिए, मैं जल्दी घर जाऊं। पूछा गया भाई क्यों? उन्होंने कहा कि अरे एक मर्तबा 2 बजे रात में पहुंच गए घर तकरीर करके। एक तो ठंड में, पूरी ठंड है, बारिश भी हो रही थी, जनवरी का महीना, सोचे कि तकरीर तो कर चुके हैं, कुछ नजराना वजराना भी दिए हैं जलसे वाले, खुशी खुशी घर जा रहे हैं, जाएंगे कुंडी खटखटाएंगे, आराम करेंगे, इत्मीनान से सोएंगे। अब गए, कुंडी खटखटाया, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने कहा, अंदर से होम मिनिस्टर ने
2 बजे रात में कहाँ से आ रहे? कहा कि जलसे से आ रहा हूँ। हाँ मुझे पता है कि आपका जलसा कहाँ होता है, मुझे पता है आपका जलसा कहाँ होता है। कहा कि मैडम खोलिए, बहुत ठंडी है, हमको अंदर आना है। कहा कि नहीं, जहाँ जाते हैं वहीं जाइए। अब बेचारा मजबूरन 15-20 मिनट तक खड़ा होकर मुंह लटका के आके गाड़ी में जाके सोया। तो होम मिनिस्टर ये भी कर सकती। तो बैरक तो शैतान किसके पास आया? अम्मा हवा के पास। आके क्या कहा कि मैडम ये खाइए, ये जो दरख्त है इसके दाना खाइए। उन्होंने कहा पागल हो रहे हो, अल्लाह ने मना किया है, इस दरख्त के करीब जाने से मना किया। वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब गए तो जालिम बन जाओगे, जुल्म करने वाले बन जाओगे। तो उन्होंने कहा ए मैडम आप पागल है, आप समझती नहीं। अल्लाह ने क्या कहा? इस दरख्त के करीब मत जाओ। वला तक़रबा, डोंट क्लोज एंड टू दिस ट्री, इस पेड़ के करीब मत जाओ। खाने से मना नहीं किया है, ये तो नहीं कहा कि डोंट ईट। अब वो कंफ्यूज हो गया, बोला हाँ सही बोल रहे, लाओ लाओ क्या है खाते। कहा आप भी खाइए और बड़े मियाँ को भी खिलाइए। कहा इससे क्या होगा? कहा इससे ये होगा, अगर खा लीजिएगा ना तो हमेशा यही रहिएगा, और अल्लाह आपको राजनीति करके भगाना चाहता है, मिनिस्ट्री से निकालना चाहता है, इसीलिए कहा कि इस दरख्त के करीब मत जाना। अब बहका दिया वहाँ पर। अब बेचारी औरत, इसीलिए तो नाक़िसुल अक़्ल कहते हैं, थोड़ी उनकी अक़्ल कम होती है। हमारी माँ बहनें सुने तो मुझे गाली नहीं दीजिएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है। एक मर्द की गवाही 2 औरत को लाना पड़ता है बीच में पूरे करने के लिए। तो बैरक है। तो अब बेचारी समझ गई। उन्होंने कहा चलाओ मुझे भी खिलाओ और लाओ मैं भी खिलाऊं बड़े मियाँ को। आए बड़े मियाँ, आकर बैठे,